हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th एसएसटी के क्लास में डेमोक्रेसी से रिलेटेड टॉपिक स्टडी करेंगे। डेमोक्रेसी हमारे लेसन 5th से रिलेटेड है। सबसे फर्स्टली हम डेमोक्रेसी का मीनिंग स्टडी करेंगे कि डेमोक्रेसी मीन्स होता क्या है। डेमोक्रेसी इट मीन्स बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। बाय द पीपल इट मीन्स पीपल्स वोट डालते हैं और वोटों के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट होते हैं और रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। जब रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं तो पब्लिक के वेलफेयर से रिलेटेड वो पॉलिसी का भी फॉर्मेशन करते हैं। और अगर रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक से रिलेटेड वेलफेयर से रिलेटेड पॉलिसीज़ का फॉर्मेशन नहीं करेंगे तो जो पब्लिक है उसे नेक्स्ट 5 ईयर्स के बाद रिमूव कर देगी। तो इट मीन्स डेमोक्रेसी का मीन्स होता है बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, डेमोक्रेसी मीनिंग एंड वेरियस फॉर्म्स। डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है? The English word democracy comes from joining the two Greek word demos and the kratia. डेमोक्रेसी है 2 वर्ड से मिलकर बनी है, डेमोस और क्रेटिया। डेमो का मीन्स होता है क्राउड, लेकिन प्रेजेंटली मॉडर्न टाइम में डेमो का मीन्स होता है पब्लिक और क्रेटिया का मीन्स होता है पावर। अब हम वेरियस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी स्टडी करेंगे कि डेमोक्रेसी की अलग अलग फॉर्म्स क्या होती है। सबसे फर्स्टली हम टॉपिक पे आ जाते हैं अपने। डेमोक्रेसी का मीनिंग, वेरियस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की जब आपसे एग्जामिनर ये पूछे कि वेरियस डिस्क्राइब द वेरियस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, तो सबसे फर्स्टली हमारा आ जाता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सेकेंडली हमारा आ जाता है सोशल डेमोक्रेसी एंड थर्डली हमारा आ जाता है इकोनॉमिकल एंड फोर्थली है एथिकल डेमोक्रेसी। फर्स्टली हमारा आ जाता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जहाँ भी आ जाए वहाँ पे राइट टू वोट, इट मीन्स पीपल्स को वोट डालने की फ्रीडम है। सोशल डेमोक्रेसी का मीन्स होता है पीपल्स को विदाउट डिस्क्रिमिनेशन कास्ट, कलर, क्रीड के बिना डिस्क्रिमिनेशन इक्वलिटी के साथ बिहेव किया जाए। इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी का मीन्स होता है कि सभी पर्सन्स को रिसोर्सेस का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो, अर्निंग के इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। एथिकल डेमोक्रेसी का मीन्स होता है मॉरल कंडक्ट। इट मीन जो पॉलिटिशियन है जब वो इलेक्शन कंडक्ट करते हैं तो उसमें एथिकल वैल्यूज, गुड कंडक्ट्स को पूरी तरह से फॉलो करें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, अब हम बुक के अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्टली हमारा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इंडिविजुअलिस्टिक डेमोक्रेसी भी कहते हैं। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इंडिविजुअलिस्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। इंडिविजुअलिस्ट डेमोक्रेसी का मीन होता है जो पर्सन होता है, इंडिविजुअल जो पर्सन होता है उसे पूरी तरह से अपनी फ्रीडम को एंजॉय करने का राइट है। तो इट मीन्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ऑल्सो नोन इंडिविजुअलिस्ट डेमोक्रेसी। लेकिन मॉडर्न टाइम में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को हम लिबरलिस्ट डेमोक्रेसी भी कहते हैं। लिबरल का मीन्स होता है फ्रीडम, इट मीन्स जो पर्सन है उसे अपनी फ्रीडम को एंजॉय करने का राइट है। इट मीन्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को हम 2 फॉर्म्स में बता सकते हैं। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इंडिविजुअलिस्ट डेमोक्रेसी भी होती है और लिबरलिस्ट डेमोक्रेसी भी होती है। लेकिन मॉडर्न टाइम में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को ही हम वेस्टर्न कंट्रीज में क्या कहते हैं, वेस्टर्न डेमोक्रेसी भी कहते हैं। और मार्क्सिस्ट प्रिफर करते हैं कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी। कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है फ्रीडम, इट मीन्स इंडिविजुअल जो पर्सन होते हैं उसे अपने जो भी ऑक्यूपेशन स्टार्ट करते हैं, जो भी ऑक्यूपेशन अडॉप्ट करते हैं उसमें इंडिविजुअलिस्ट फ्रीडम होती है। इट मीन्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का अलग अलग नेम है, इंडिविजुअलिस्ट डेमोक्रेसी, लिबरलिस्ट डेमोक्रेसी प्लस वेस्टर्न डेमोक्रेसी प्लस कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपने। सबसे फर्स्टली हमारा लिबरल फिलोसोफर हैव मेंशन 2 फॉर्म्स ऑफ द एंटायर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। स्टूडेंट्स, अभी हमने वेरियस फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी स्टडी किया था जिसमें हमने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी, एथिकल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी स्टडी की थी। अब हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के भी अलग अलग फॉर्म्स को स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्टली हमारा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का फॉर्म है टाइप ऑफ स्टेट, सेकेंडली हमारा टाइप ऑफ रूल। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में जो टाइप ऑफ स्टेट है इसे हम फर्स्टली हम डेमोक्रेटिक स्टेट कहेंगे। इट मीन्स टाइप ऑफ स्टेट, इट मीन डेमोक्रेटिक स्टेट। डेमोक्रेटिक स्टेट इट मीन्स पब्लिक का पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, एक ऐसे स्टेट का फॉर्मेशन जिसमें पब्लिक का पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट्स बिलीव्स दैट द मेजर रूलिंग ऑथोरिटी लाइज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। इट मीन जो सारी पर्सन जो पीपल्स हैं उनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए और रूलिंग अथॉरिटी किसके पास होनी चाहिए, पीपल्स के पास होनी चाहिए। देयरफॉर द पीपल हैव द पावर ऑफ फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। पीपल्स को पूरी तरह से पावर होनी चाहिए कि वो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करे और उस पर कंट्रोल करे। द फुल एंड फाइनल अथॉरिटी टू थ्रो
आउट ऑफ पावर, पूरी तरह से फुल एंड फाइनल अथॉरिटी पब्लिक के पास होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है ए फॉर्म ऑफ रूल। फॉर्म ऑफ रूल में हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। फॉर्म ऑफ टाइप ऑफ स्टेट में हम डेमोक्रेटिक स्टेट के बारे में स्टडी करेंगे और फॉर्म ऑफ रूल में हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्टली हमारा द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज ए डेवलप्ड एंड द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट एंड द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट्स इटसेल्फ। इट मीन्स डेमोक्रेटिक स्टेट का फॉर्मेशन तभी होगा जब उस डेमोक्रेटिक स्टेट में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होगा। इट मीन्स पीपल्स के थ्रू जो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होंगे वही रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करेंगे। हम प्रैक्टिकल फॉर्म में, जो प्रैक्टिकल फॉर्म है डेमोक्रेसी की, उसमें हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ले सकते हैं और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी ए टाइप ऑफ स्टेट, इट मीन्स डेमोक्रेटिक स्टेट। प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इट मीन्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक स्टेट। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हमारा इन द फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी देयर आर टू सब फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होती है स्टूडेंट्स, इट मीन जो पीपल्स होते हैं वो अपने वोट डालते हैं, वोटों के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट होते हैं। इट मीन्स पीपल्स टू टाइप से पार्टिसिपेशन करते हैं गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में। एक सब फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक रूल इट मीन्स डायरेक्ट एंड द प्योर डेमोक्रेसी, और सेकेंडली है इनडायरेक्ट एंड द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में पीपल्स टू टाइप से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एक है डायरेक्ट एंड द प्योर डेमोक्रेसी, एक है इनडायरेक्ट एंड द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डायरेक्ट और प्योर डेमोक्रेसी में पीपल्स होते हैं वो लॉ मेकिंग प्रोसेस में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, और इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में पीपल्स सबसे फर्स्टली रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और सेकेंडली है रिप्रेजेंटेटिव से गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। इट मीन्स मीडिएटर के फॉर्म में है रिप्रेजेंटेटिव, तो ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। प्रेजेंट स्टार्टिंग में डायरेक्ट डेमोक्रेसी ग्रीस में स्टार्ट हुई थी और प्रेजेंटली स्विट्जरलैंड के 5 कैंटन्स में डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसे हम प्योर डेमोक्रेसी भी कहते हैं, वहाँ पे है। स्विट्जरलैंड के 5 कैंटन्स का मतलब है प्रोविंस, इट मीन्स स्टेट, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होल कंट्री में है। तब डायरेक्ट और प्योर डेमोक्रेसी उन कंट्रीज में ही फॉलो होती है जहाँ की वास्टनेस कम होती है, इट मीन्स जहाँ की पॉपुलेशन कम होती है और एरिया कम होता है और डाइवर्सिटी कम होती है। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी उन कंट्रीज में होती है जो वास्ट होते हैं और डाइवर्सिटी होती है इनमें, वहाँ पे इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है मॉडर्न टाइम देयर आर फर्दर 2 फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब रिप्रेजेंटेटिव सबसे मॉडर्न टाइम में सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को माना गया है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की भी 2 फॉर्म्स होती है, वो होती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड द प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का हमारा मतलब है कि जिसमें एक्चुअल जो अथॉरिटी होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है और प्रेसिडेंट केवल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, जबकि प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में जो एक्चुअल पावर होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है और प्राइम मिनिस्टर होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन नॉमिनल हेड होता है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, अभी तक स्टूडेंट्स हमने जितने भी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के एस्पेक्ट्स पढ़े, जितने भी काइंड्स पढ़े, उसमें हम कंक्लूजन में बेसिक कैरेक्टरिस्टिक डेमोक्रेसी की स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्टली हमारा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बिलीव्स इन द लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बिलीव करती है लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में। लिबरल का मीन्स होता है स्टूडेंट्स फ्रीडम, और कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का मतलब होता है पीपल्स का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इट मीन्स, और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मीन्स होता है राइट टू वोट, पीपल्स को पूरी तरह से वोट डालने का राइट है। इट मीन्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी लिबरल और कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को फेवर करती है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एक्सेप्ट द सॉवरेनिटी लाइज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। सॉवरेनिटी इट मीन्स पावर। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एक्सेप्ट करती है कि सारी पावर किसके पास होनी चाहिए, पब्लिक के पास होनी चाहिए। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक स्टेट। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का है डेमोक्रेटिक स्टेट। डेमोक्रेटिक स्टेट का मतलब है ऐसा स्टेट जिसमें रूलिंग अथॉरिटी पूरी किसके पास होती है, पब्लिक के पास होती है। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इट मीन्स डेमोक्रेटिक स्टेट में एक ऐसी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो जो पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू बने। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है द पब्लिक अपॉइंट्स द गवर्नमेंट। पब्लिक गवर्नमेंट को अपॉइंट करती है, कंट्रोल करती है एंड कैन ऑल्सो रिमूव इट फ्रॉम पावर।
और पूरी तरह से अगर मान लो गवर्नमेंट पब्लिक की नीड्स को फुलफिल नहीं करते, रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करते हैं, तो पब्लिक नेक्स्ट 5 ईयर्स के बाद उन्हें रिमूव कर देती है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज नॉट अचीवेबल, इट इज रेदर इट सोर्स ऑफ अटेनिंग डेमोक्रेटिक अचीवमेंट्स एंड वैल्यू। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एक सोर्स है जो पब्लिक के वेलफेयर से रिलेटेड पॉलिसीज को पूरी तरह से फुलफिल करती है। अब ये हमने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के अलग अलग काइंड्स, अलग अलग टाइप्स के बारे में स्टडी की थी। अब हम सोशल डेमोक्रेसी, अभी हम स्टडी कर रहे हैं वेरियस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में सोशल डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी का मतलब होता है, द मीनिंग ऑफ सोशल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी का मीनिंग होता है पीपल्स के लिए इक्वलिटी का बिहेव किया जाए। इट मीन्स डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट किया जाए। जो डिस्क्रिमिनेशन किस बेस पे होता है, कास्ट, क्रीड, कलर और प्लेस के बेस पे होता है। ये हमारा हो गया। अब हम बुक में से स्टडी करते हैं। द मीनिंग ऑफ सोशल डेमोक्रेसी इज दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल इन कॉन्टेक्स्ट टू ब्रीड, क्रीड, कलर, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज एंड जेंडर, वेल्थ, बर्थ प्लेस। इस बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इट मीन्स डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव कर दिया जाना चाहिए। ये है हमारा सोशल डेमोक्रेसी। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है द कंसेप्ट ऑफ सोशल डेमोक्रेसी। द कंसेप्ट ऑफ सोशल डेमोक्रेसी मेनली एम्फेसाइज ऑन द राइट टू सोशल इक्वलिटी। इट मीन्स जो सोशल डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है वो किस चीज़ पे एम्फेसाइज करता है कि पीपल्स को सोशली इक्वलिटी मिले। इट मीन्स दैट ऑल द पर्सन शुड बी गेट इक्वल इंपॉर्टेंस इन द सोसाइटी। सभी पर्सन को सोसाइटी में इक्वली इंपॉर्टेंट मिलनी चाहिए। फिर है सोशल डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए 2 थिंग्स की नीड होती है। सबसे फर्स्टली है द सिस्टम ऑफ एक्सक्लूसिव राइट्स रिगार्डिंग रिलीजन, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, जेंडर, वेल्थ एक्सेट्रा शुड बी अबॉलिश। जो स्पेशल इट मीन्स प्रिविलेजेस मिले हुए होते हैं, उन प्रिविलेजेस को रिमूव कर देना चाहिए। इट मीन्स प्रिविलेजेस जो कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, जेंडर और वेल्थ के अकॉर्डिंग मिलने चाहिए, उनमें रिमूव कर देना चाहिए। उन प्रिविलेजेस को अबॉलिश कर देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है ऑल द इंडिविजुअल शुड बी प्रोवाइडेड विथ इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलपमेंट। सभी पर्सन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने इस वीडियो में इट मीन्स डेमोक्रेसी से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो में क्लास 10th SST का डेमोक्रेसी का फर्स्ट पार्ट स्टडी किया है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट स्टडी करेंगे, इट मीन्स इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को कंटिन्यू करेंगे।